गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आपको पता है आज आपको छुट्टी क्यों है? क्योंकि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बर्थडे है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल को पैदा हुए थे और आज उनकी 130th बर्थ एनिवर्सरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम था और इन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था कुछ कानून बने थे, कुछ लॉज बने थे जिनका पालन भारतीयों को करना था। और ये कानून, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया था, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर वॉज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891 इन मोह विलेज, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। इनके पिताजी रामजी मालूजी सकपाल सूबेदार थे इंडियन आर्मी के, और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंबेडकर जी के माइंड में उच्च विचार और शिक्षा का महत्व जो है वो बोया था। इनको समझाया था कि एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। इनकी मदर एक हाउसवाइफ थी, लेकिन जब अंबेडकर जी बहुत छोटे थे तभी इनकी माताजी का देहांत हो गया था। इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी हायर स्टडीज़ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जो विदेश में है, एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पूरी करी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने राष्ट्र के लिए लगा दी। उन्होंने कास्ट सिस्टम, वुमेन इक्वलिटी और अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी अपनी पूरी ज़िंदगी। अब ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन इक्वलिटी और अनटचेबिलिटी क्या होता है बच्चे? जब पुराने राजा होते थे उन्होंने क्या किया था, काम के अनुसार, सबके कार्यों के अनुसार सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। यानी जो ब्राह्मण थे वो पूजा पाठ करते थे, जो क्षत्रिय थे वो युद्ध करते थे, जो वैश्य थे वो व्यापारी या कारीगर वगैरह थे, जो शूद्र थे वो मजदूरी या नौकरी चाकरी करते थे। उसके अलावा जो बच जाते थे जैसे सफाई कर्मचारी, जैसे मोची वगैरह, इनको उस टाइम के लोगों ने ये सोच बना ली कि जो ये छोटे काम करते हैं वो लोग भी घृणात्मक हैं, वो लोग भी अच्छे नहीं होते। तो ये सोच उन्होंने अपने अंदर पैदा कर ली और ये सोच पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। इसको कास्ट सिस्टम कहा गया। लेकिन और इस वजह से क्या होता था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता था। तो भीमराव अंबेडकर वो भी इसका एक शिकार बने। उनका मानना था कि ये सोच बहुत गलत है, और सच में ये सोच बहुत गलत है। इंसान सब इक्वल होते हैं, कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं होता, और कोई काम भी बड़ा या छोटा नहीं होता। तो इनका बचपन वैसे भी बहुत ही कष्टों में था। मम्मा नहीं थी इनकी, मदर की डेथ हो चुकी थी, तो इनको पल पल बहुत ही कष्ट देखने पड़े। फिर इन्होंने अपने पिताजी से बोला कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ाई के लिए इनमें बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इनको स्टडीज़ में। तो इन्हें अपने पिताजी को बोला मैं पढ़ना चाहता हूँ। पिताजी इनको एक छोटे से स्कूल में ले गए। बड़ी मुश्किल से इनकी एडमिशन हुई, क्योंकि इस वर्ग के लोगों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलती थी। तो वहाँ पे भी इस शर्त पे हुआ कि ये बाहर बैठकर पढ़ेंगे। इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई स्कूल की जो है वो क्लास के बाहर बैठकर करी। एक बार ये अंदर आ गए ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए, तो सभी बच्चे इनसे दूर भागने लगे कि इनकी परछाई भी इन पे ना पड़े। कुआं से इनको पानी पीने नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये छोटी जाति के माने जाते थे। रिक्शे पर ये बैठ नहीं सकते थे इसी कारण से। तो यानी इनकी परछाई, इनकी आवाज़, इनकी छूने से, इसी को अनटचेबिलिटी बोलते हैं। किसी को छूने से अगर माना जाए कि ये पवित्र हो जाऊंगा मैं, तो इसे अनटचेबिलिटी कहते हैं। तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी का सामना इनको भी करना पड़ा। तो तब क्या हुआ, इनकी इच्छा और इनकी पढ़ाई की जो लगन थी उसको देखकर उस टाइम के जो गायकवाड़ राजा थे उन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी, यानी फ़ी दी। और ये महाराष्ट्र में इन्होंने मुंबई से जो फिर क्या किया, अपनी पढ़ाई पूरी की, एमए इंग्लिश की, और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने। जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले कानून मंत्री इनको बनाया गया। महात्मा गांधी के साथ भी इन्होंने बहुत सारा आज़ादी के लिए काम किया। इतने इंटेलिजेंट माने जाते थे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इनको नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट छात्र, इनको टाइटल दिया। और इन्होंने जो भी अपने जीवन में कार्य किया वो सब अपने जैसे लोगों को अपलिफ्ट कराने के लिए, उनको समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए, औरतों को, छुआछूत को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, और सभी को कुएं से पानी पीने का अधिकार भी उसमें एक अधिकार था। उन्होंने एक बुक लिखी जिन पे आज भी, जो मैंने अभी आपको बताया, आरबीआई गाइडलाइंस काम करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उन्होंने लिखा। उन्हें अपने सारे कामों के लिए भारत रत्न अवार्ड मिला। और फिर
1956 में उनकी जो है मृत्यु हो गई। इनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा था, लेकिन फिर भी ये रुके नहीं और इन्होंने एक नाम बनाया अपना। तो इनकी लाइफ से हमें क्या मैसेज मिलता है कि हमें कोई भी या कुछ भी हमें रोक नहीं सकता जब तक हम में दृढ़ निश्चय है। वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। जब तक हमारे अंदर कुछ करने की चाह है तब तक हमें कुछ भी करने से कोई रोक नहीं सकता। दैट्स ऑल। थैंक यू।